अलवर के बहरोड से बड़ी खबर का रुख करते हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर पर हमला हुआ है। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने बाजोर की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी है। बाजोर चालक के साथ दोपहर बाद जयपुर से दिल्ली जा रहे राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसानों ने पहले विरोध किया, फिर विवाद बढ़ा और कर दिया गाड़ी सहित बाजोर पर हमला। प्रेम सिंह के साथ मारपीट की और किसानों ने कपड़े तक फाड़ दिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि प्रेम सिंह बाजोर का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों उनके साथ हाथापाई की गई, क्यों उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने बाजोर की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। बाजोर चालक के साथ दोपहर के बाद जयपुर से दिल्ली आ रहे थे। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसानों ने पहले विरोध किया और इसके बाद जब विवाद बढ़ा तो फिर गाड़ी सहित बाजोर पर हमला किया गया। प्रेम सिंह बाजोर के साथ मारपीट की गई और किसानों ने कपड़े तक फाड़ दिए। मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रेम सिंह बाजोर का विरोध क्यों हो रहा था और कहां ये नौबत पहुंची? देखो जितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद प्रेम सिंह बाजोर से अभी कुछ देर पहले ही बात हुई है। उनका कहना था कि वो पार्टी के काम से अपना जो ड्राइवर है मनोज और पीए है शर्मा जी, उनके साथ वो दिल्ली जा रहे थे। तो जैसे ही उनकी गाड़ी जो जाम में थी उनके साथ साथ निकल रही धीरे धीरे, और जैसे उनकी गाड़ी को देखा तो उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। कहीं ना कहीं जो अवरोधक जो बैरिकेड लगाया गया था उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा तो उनमें आपस में कहासुनी हो गई और तब उन्होंने उस पर हमला कर दिया बाजोर साहब के ऊपर। और उनकी गाड़ी में काफी तोड़ फोड़ की गई है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए, उनके पीठ में भी चोटें आई हैं। हालांकि जब हमने इस संदर्भ में बात करती है कि बाजोर साहब से कि क्या आपने एफआईआर दर्ज करवाई, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अभी मुझे दिल्ली में काम है, मैं वहां किसी दूसरी गाड़ी पकड़कर निकल गया हूँ, अभी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। तो प्रेम सिंह बाजोर पर हमला है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या किया गया, प्रेम सिंह बाजोर खुलकर ही बता पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पहली बार हरियाणा बॉर्डर पर जो करीब 8 महीने से लगातार जो किसान धरने पर बैठे थे, जाम लगा हुआ था, लोग परेशान हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये एक नेता के ऊपर जो सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष है जो उन पर हमला करना एक निंदनीय है। क्योंकि बहरोड में भी जो पूर्व सैनिक है उन्होंने भी कहीं ना कहीं आक्रोश बना हुआ है। जी जितेंद्र, इस दौरान ये जानकारी लग पाई कि जिन किसानों ने हमला किया है वो कहां के हैं और उनकी अगुवाई कौन कर रहा था? देखो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ करीब 10 से 15 किसान हैं, वो टेंट में बैठे हुए हैं, टेंट बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। जो पहले जो किसान की संख्या थी वो संख्या बहुत कम हो चुकी है। बाजोर साहब ने कहा कि ये किसान नहीं है, ये नशे में थे, किसी ने शराब पी रखी थी, किसी ने तो नशा कर रखा था और उन्होंने हमला किया। ये किसान नहीं है बल्कि ये नेताओं पे हमला करने वाले हमलावर हैं। जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। इन तस्वीरों को जरा देखिए। गाड़ी जिस तरीके से क्षतिग्रस्त की गई है वो बताती है कि हमला बहुत जोरदार किया गया है। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं और ये देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। हमारे साथ सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे प्रेम सिंह बाजोर जी खुद जुड़ गए हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ है। प्रेम सिंह बाजोर जी, तस्वीरें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी आम आदमी ने ऐसे ही हमला कर दिया हो। सर, गाड़ी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, आपको इसके पीछे क्या मंशा लगती है? अरे रेड लाइन है। प्रेम सिंह बाजोर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तस्वीर को जरा देखिए। गाड़ी के शीशे पूरे तरीके से तोड़ दिए गए हैं। हमला काफी ज्यादा उग्र किया गया है, कुछ नुकीली चीजों से भी हमला किया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए जानलेवा हमला। प्रेम सिंह बाजोर पर हमला किया गया है। बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, कहा जा रहा है कि वहां हमला किया गया। अब हमला करने वाले किसान हैं या फिर शरारती तत्व, ये पुलिस की जांच में पता चलेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना हमला होने के बावजूद प्रेम सिंह बाजोर ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। वो दिल्ली निकल गए हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी का काम और इस वजह से वो दिल्ली निकल गए। लेकिन तस्वीर देखिए, कपड़ों को फाड़ दिया गया, कहा जा सकता है हाथापाई की गई। प्रेम सिंह बाजोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम सिंह जी, आवाज आ रही है सर?
सर हमला देखकर ऐसा लगता नहीं कि किसानों ने हमला किया, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर हमला किया है, रंजिशन हमला किया है। आप क्या कहेंगे? नहीं, रंजित का तो क्या पता चले सर अपन को। तो वहाँ जैसे ही अपनी गाड़ी चल रही थी जी और भी गाड़ी आगे पीछे चल रही थी, जी तो जैसे ही मेरी गाड़ी वहाँ वो अपने इसके पुलिस के जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उस जी बैरिकेड्स के ऊपर टप देने से उन्होंने गाड़ी लगा दिया बैरिकेड्स। जी आडा लगा करके वहाँ बीजेपी बैक गो वो कोई मेरे को लगता है कोई लड़का या वहाँ कोई आदमी थे, उनमें से मेरे को जानता था, जी इसलिए उसने लगा दिया होगा बीजेपी बैक गो बीजेपी। फिर 1 मिनट तो नारे लगाए, बाद में सट मारने लगे, लड़े जी गाड़ी का कर दिया कचरा। हमारे वो पीए छोटलाल शर्मा उसके भी लगी जी थोड़ी बहुत। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, तो क्या पुलिस के जवान वहां मौजूद नहीं थे? पुलिस का एक सिपाही था, पुलिस को कौन वहाँ बहुत 10-12-15 जने। जी तो पुलिस का कोई उठा भी नहीं, वो पुलिस वाला खड़ा देख रहा था, मुंह बारा था। जी आपने ये भी कहा है कि जिन्होंने हमला किया है उन्होंने शायद शराब पी रखी थी। पक्का दारू या कोई न कोई अमल खा रखा होगा, कुछ न कुछ किए हुए थे, नहीं ऐसे हमला करने का कोई तुक ही नहीं। जी अब बीजेपी के तो हैं, अब यार उन्होंने बीजेपी बैक गो का नारा लगाया, तो इसका मतलब कोई न कोई आदमी मेरे को जानता होगा, इसलिए उसने कि भाई ये बीजेपी को सब बैरियर लगा दिया था। लेकिन प्रेम सिंह बाजोर जी, आप वहां से दिल्ली निकल गए सर, आपने एफआईआर ही दर्ज नहीं कराई, इतना बड़ा हमला हो गया। दिल्ली तो सर मैं एफआईआर कल करा देंगे, एफआईआर में तो दर्ज होनी है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जी। अब आपको पता है उस टाइम पे हालात वहाँ के सीन ऐसे थे, हम तो जान बचा रहे थे जी। अब दूसरी गाड़ी पकड़ करके भाग करके कोई दूसरी गाड़ी में बैठे निकले कैसे जैसे करके मैं यहाँ से निकलो जी। आज उस टाइम पे डर भी जाता है, भयभीत हो जाता है। जी सर मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि कल तक तो हो सकता है जिन्होंने हमला किया वो वहां से गायब भी हो जाएं, उनको कोई पहचाने ही नहीं। आपने कहा कि जहां पर ये हमला हुआ वहां पुलिस का जवान भी था, आप तत्काल इस पर एक्शन लेते तो तत्काल गिरफ्तारी हो जाती। पुलिस चाहे तो मेरी बात सुनो, कोई कहीं नहीं छुप सकता जी। जो वहाँ थे वो पुलिस सब जानती है उनको, सारी उसमें वीडियो बनाने वाले 4 ईमेल लगे हुए थे, शायद आपके पत्रकार बंधु ही होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा था जी। वो वीडियो हम तो काय का वीडियो बनाए थे, हम तो घबरा लेंगे, लेकिन वो वीडियो बनाने थे क्योंकि गाड़ी को हम दिखा पा रहे हैं सर, तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं सर। गाड़ी पर जिस तरीके के निशान है, ऐसा भी लग रहा है किसी नुकीली चीज से भी हमला किया गया है। हेलो जी। तो कल आप एफआईआर दर्ज कराएंगे सर? प्रेम सिंह बाजोर जी हमारे साथ जुड़े हुए तो वो कह रहे थे कि जान बचाकर वो आज तो वहां से निकल गए, लेकिन कल वो एफआईआर जरूर दर्ज कराएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जिन्होंने हमला किया है पुलिस उनको पकड़े ये कोशिश भी की जाएगी। लेकिन घटना बताती है कि हमला जोरदार किया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को तोड़ दिया, पोल भी कई गाड़ियों के तोड़े, हमारी गाड़ी के 4 मिनट से शीशे तोड़ दिए, रट बजा करके रट दिए। मेरे पीए को भी चोट आई, मेरे साथ एक मेरा मित्र था उसको भी चोट आई भारी, और मेरे कपड़े तक हाथ फाड़ दिए, और लाठियों की भी 2-4 इधर उधर उसके हमारे। तो इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है, और प्रशासन को इस पर अमल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से रास्ते चलते लोगों को कूट पीट करेंगे किसानों के नाम पर। किसान ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन इस प्रकार के लोग जो किसान के नाम पे बदमाशी कर रहे हैं वहाँ, उनको चिन्हित करके अंदर डालना चाहिए।